घंटे की 2 घंटे की एक वीडियो है, उसको देखने से और कुछ काम जो कि आपका 2% है उसको करने से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाए, क्या बुरा हो जाएगा सर? जब आप ये आग आग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लेंगे तो उसके बाद ये वर्क एजेस का बुक है कॉपी कैट मार्केटिंग। यहां पर कितने लोग हैं जो कॉपी कैट मार्केटिंग सीरियसली पढ़ चुके हैं सर? आप ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो कल से और आज तक ये जो तामझाम हो रहा है वो आपकी लाइफ को बदलने के लिए ही हो रहा है, और उसको बदलने के लिए आपको ये एजुकेशन लेना बड़ा जरूरी है। मैं गारंटीड दे रहा हूं सर, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं लिखी गई है, ये आपको टाइम का मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए लिखी गई है, आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लिखी गई है। आप ये पतली सी 70 पेज की बुक है, आप इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद आप खुद अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है कि आप अपनी लाइफ में खुद सीरियस अपने आप हो जाएंगे। लेकिन जो पहली बार पढ़ेगा उसको एकदम से समझ में नहीं आएगा। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए आपको सक्सेस दिलाने के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टाइम बढ़ाना सिखाया जाएगा, टाइम कंपाउंडिंग सिखाया जाएगा। वो कंपाउंडिंग जो लोग नहीं जाने रहते, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग आप लोग पढ़े नहीं हो, जो भी डिग्री लिए थे उसमें सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए हुई। तो कॉपी कैट मार्केटिंग और क्वेश्चन आर द आंसर्स LNPs का है, ये क्वेश्चन आर द आंसर्स, इसको पढ़ना है जब आप 3A बन जाओ तब। जब आप 3A बन जाते हैं, जब आपको डेमो करना करना होता है, तब आप क्वेश्चन आर द आंसर्स पढ़ना है। उससे पहले आपको क्या पढ़ना है? कॉपी कैट मार्केटिंग और आग ही आग, ठीक है? वो आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं, और टीम बड़ी होने की वजह से, कई लोगों को सिखाने की वजह से सिर्फ आपको बताया समझाया जा सकता है। हो सकता है कि वो उतना टाइम ना दे पा रहे हों जितना आपको, हालांकि हर सारे अपलाइन अपने डाउनलाइन को जो है ख्याल रखता है, अपना टाइम देता जरूर है। ऐसा कभी भी हमारे टीम ईगल्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को सपोर्ट की कमी रह गई, चाहे टीम यहाँ की हो या बाहर दुबई की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, सबको सपोर्ट मिल रहा है। बाय जूम मिल रहा है या बाय फिजिकल मिल रहा है, यहाँ पर सबको मिल रहा है, चाहे चंडीगढ़ से हो चाहे उड़ीसा से हो लोग। लिस्टिंग करते वक्त आपको प्री जज नहीं करना है। प्री जज जो कर लेता है वही इस बिजनेस में पीछे रह जाता है। प्री जज, अगर आपने प्री जज कर लिया कि ये तो नहीं आएंगे, इनको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सर आप बताओ, आप अपने आप से पूछो, हमारा प्रोडक्ट क्या है? पानी। तो पानी कौन नहीं पीता? तो दिखाना तो सभी को चाहिए ना, तो क्यों प्री जज हो जा रहे हैं? कोई प्री जज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये लेगा या नहीं लेगा, आपको दिखाना है, ठीक है सर? प्री जज नहीं करना है। लिस्ट बनाते वक्त ये चीज ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक अच्छे फॉर्मेट में ये क्यों बनवाया जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये क्यों बनवाया जा रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके जो लोग आएंगे वो भी आपकी देखा देखी ही करेंगे। जैसा आप करोगे वैसा लोग करेंगे, तो आपको करना जरूरी है कि नहीं है? आपका दायित्व है कि आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर और लोकेशन। अब लोकेशन में कई लोग जो ना दिल्ली में दिल्ली डाल देते हैं। अरे दिल्ली में और भी लोकेशन है, आप जनकपुरी डालो, आप जो ना नोएडा डालो, इस तरह जो ना दिल्ली NCR का इस तरह लोकेशन डालो, तो ताकि जो ना आइडिया हो जाए कि यहाँ कौन सा लोकेशन है। दिल्ली में दिल्ली क्यों लिखना है? अब कोई जनकपुरी में उत्तम नगर में बैठा हुआ है, उनको डेमो दिखाना है, वो दिल्ली लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा, उत्तम नगर लिखो, ठीक है? लोकेशन। फिर जॉब में है कि बिजनेस में है? अगर जॉब में है तो जॉब लिखो, बिजनेस में है तो बिजनेस लिख दो। हॉट कोल्ड वार्म। हॉट कोल्ड वार्म क्या होता है? कितने लोगों को पता हॉट कोल्ड वार्म? काफी लोगों को नहीं पता। हॉट लोग वो होते हैं जो आपके फैमिली रिलेशन वाले होते हैं, आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, जैसे आपकी सिस्टर हुई, आपके ब्रदर हुए, आपके मामा, आपके
चाचा, आपके मौसी का लड़का, आपके मौसा जी, इस तरह के जो फैमिली रिलेशन वाले हैं वो हॉट कांटेक्ट में आते हैं। और हॉट लोग आपके ऊपर फेथ करते हैं 95% या 100% फेथ करते हैं। तो आपको हॉट पर हॉट अगर हैं तो लिस्ट में उनको एच लिख देना है। एच मतलब हॉट, डब्ल्यू मतलब वार्म। वार्म जो आप पर 50-50% बिलीव करते हैं तो डब्ल्यू, ठीक है। सी मतलब कोल्ड, जिनसे आप कहीं पर मिल गए, नंबर शेयर हो गया, या पर 95% जो है बिलीव करते हैं, तो उनको सी लिख देना है, वो कोल्ड हैं और उनको भी बिजनेस दिखाना है, लेकिन बताया जाएगा कि कब किसको दिखाना है। एबीसी, एबीसी में बी आप अपने को मानो, ए आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियल या आपके स्टेटस में थोड़ा सा ऊपर हैं, तो ए उनको समझ लो और सी उनको समझ लो जो थोड़ा सा नीचे हैं। तो एबीसी इस तरह कैटेगराइज करनी है। सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर हैं कि नहीं है? अगर सेल्फ स्टार्टर हैं तो यस लिख दो कि हाँ उनको कुछ बताया जाए, समझाया जाए। जी सर। एबीसी में आप अपने को जिस स्टैंडर्ड में आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को ए लिखिए। आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस में और ऊपर हैं तो उनको ए लिखिए, ठीक है। आप बी हो, उनसे ऊपर, आपसे ऊपर वाले ए और आपसे नीचे वाले जो होंगे वो सी। इस तरह कैटेगराइज करना, ठीक है सर। सेल्फ स्टार्टर, जो इनको अगर डेमो दिखाया जाए, इनको डेमो दिखाया जाए तो क्या इस सेल्फ स्टार्ट लेंगे या अपने आप समझने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तो उनको सेल्फ स्टार्टर लिखेंगे। कल्टीवेटिव, कोचेबल, बताया समझाया जाए तो क्या ये समझते हैं कोई चीज या अपनी ही चलाते हैं, ठीक है। तो यस नो में यहां पर लिख देना है। अफोर्डेबल, अफोर्डेबिलिटी आपको ज्यादातर लोगों को पता है कि अफोर्डेबल हैं ये, तो अगर वो अफोर्डेबल हैं, हमारे मशीन का, हमारे HD501 2,79,000 या हमारा JR4 2,20,000, ठीक है, अगर वो अफोर्डेबल हैं तो यस नो में आप लिख सकते हैं। पॉजिटिविटी, हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं या नहीं, यस नो। इन्फ्लुएंशियल, वो इन्फ्लुएंसिव है कि नहीं है, उनको देखने के बाद, मतलब उनके कांटेक्ट में 2-4-10 लोग हैं जो वो इन्फ्लुएंशियल हैं कि नहीं है, ये इस तरह लिखना है कि उनके कॉन्टेक्ट्स जो है ना उनसे कनेक्ट हैं कि नहीं है। अगर हैं, कई लोग बोलते हैं ना जब डेमो कराने, सर इनके तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इनको ले आए ना तब तो मेरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो वहां पर भी यहां पर यस नो लिखना है। इन्फ्लुएंशियल लिस्ट जब आपकी बनके तैयार होगी तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिंग करना, क्योंकि बिना प्रोस्पेक्टिंग किए आप किसी को कैसे दिखाओगे। कंपटीशन मतलब क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, अब क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी वो भी इनविटेशन करते वक्त 60 से 90 सेकंड लेना है और चलते चलते बात करनी है। कैसे बात करनी है? जैसे ऐसे 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 बिल्कुल चलते चलते बात करनी है, ऐसे बात का महसूस भी कराना है, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं प्रोस्पेक्टिंग किस तरह जो हमें बात करनी होती है। पहले तो उसकी फैमिली, फोन किया और उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। फैमिली में उसकी फैमिली के बारे में, उसकी मदर कैसी हैं, फादर कैसा है, सन बेटा कैसा है और डॉटर कैसी है, और उसके बाद और काम धंधा कैसा चल रहा है, नौकरी बिजनेस जो भी है कैसा चल रहा है। लेकिन पहले सुनना है, कोई चीज बोलने से पहले सुनना पड़ता है। पहले सारी चीज पहले सुन लो। फिर क्रिएशन FORM मतलब फैमिली हो गया, फैमिली के बारे में पूछ लिया, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ लिया, जानकारी ले लिया। उस रिक्रिएशन और कैसा क्या करना चाह रहे हैं उन्होंने सोचा। अच्छा आपने क्या सोचा इसके बारे में? अब जैसे किसी को बिजनेस नहीं चल रहा या किसी का जॉब में बड़ी दिक्कत हो रही है, बॉस का डंडा की है, बॉस ने जब रात में 11 बजे फोन कर देता है, 9 बजे फोन कर देता है, और उस टाइम आपने फिर आप इसके लिए क्या सोल्यूशन आपने सोचा? अगर आप ये पूछोगे तो अपने हिसाब से बताएगा ना फिर कि क्या सोचा। जो भी बोलेगा आप उसको सुनना, जो भी बोलेगा आप उसको सुनना।
सुनने के बाद आप उसको सलूशन दोगे। कि सलूशन क्या दोगे? कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन मैंने ढूंढ लिया है। ठीक है। अब वो भी 3 तरीके से सलूशन है। पहला जो इनविटेशन है, मैंने इसको हिंदी में लिखा है ताकि ज्यादातर लोगों को समझ में आए। वैसे इंग्लिश भी समझते हैं लोग, लेकिन मैंने हिंदी में लिखा। प्रोडक्ट बेस्ड इनविटेशन। प्रोडक्ट बेस्ड इनविटेशन में जैसे नाम ले लिया कोई, अमित हैं, राहुल हैं, कुछ भी हैं। अमित भाई, यार बहुत अच्छा किया तुमने मेरा फोन उठा लिया, मैं थोड़ा जल्दी में था और बिजी भी था। मैंने रिसेंटली जापान से एक मेडिकल डिवाइस मंगाया है, उसे यूज करने के बाद मुझे लगा कि आपके घर में भी होना चाहिए, और इसी सिलसिले में मैं मिलकर तुमसे डिस्कशन करना चाहता हूं। अब ये बताओ कब मिलें? कल मिलें या परसों? मैंने फोन मिलाया, अगम है, मैंने अगम को फोन मिलाया। अगम, और भाई कैसे हो? अच्छा किया तुमने मेरा फोन उठा लिया। अच्छा, ऐसे बिल्कुल फ्लो में बोलना है। अच्छा किया तूने मेरा फोन उठा लिया, मैं बहुत जल्दी में था और थोड़ा बिजी भी था। हाँ, तुझसे बात करना बड़ा जरूरी था। मैंने रिसेंटली जापान से एक मेडिकल डिवाइस मंगाया है, और उसके यूज करने के बाद मुझे लगा कि ये तेरे यहां भी होना चाहिए यार, और इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब ये बताओ कब मिलें? सुबह मिले या शाम? कल मिले या परसों? सुबह मिले या शाम? 7 बजे या 8 बजे? अगर वो सुबह बोला तो बोलना है क्या 10 बजे या 12 बजे? तो अगर आप 2 ऑप्शन दोगे तो इन्हीं 2 में से ही तो चूज करेगा। एक्चुअली आप पूछ रहे हो उनसे, हाँ, लेकिन आप अपने हिसाब से ही टाइम दे रहे हो। आप अपने हिसाब से उनको टाइम दे रहे हो। अगर आप बोलते हो कल मिले या परसों, अगर कल मिले या परसों ऑप्शन दिया तो 2 ही ऑप्शन दिया। उनको क्या लगा कि मुझसे पूछा जा रहा है ना, मेरे हिसाब से पूछा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप ही टाइम उनको दे रहे हो, 2 ऑप्शन दे रहे हो, कल मिले या परसों। तो अगर उन्होंने कल बोला तो ठीक है, सुबह मिले या शाम? फिर वो बोले सुबह आ जाओ, ठीक है सुबह आते हैं 10 बजे या 11 बजे, 10 बजे या 12 बजे? करे नहीं, ठीक है 12 बजे आ जाओ, 12 बजे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं, 12 बजे आ जाओ। तो 12 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच जाना है। अच्छा, अब कई बार होता है कि परसों अगर बोल दिया तो कल फोन करेंगे, या जाने से पहले 12 बजे पहले सोचेंगे क्या मन में आएगा कि फोन कर लूं। सर आपका टाइम फिक्स हो चुका है, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा, चले आओगे, यही तो होगा, यही तो होना है। लेकिन आप आओगे वापस तो तब भी जो है ना वो रिगार्ड्स करेगा आपका, और आप समझ लो कि आप 25% 30% अपना काम कर चुके हो, ये प्रोडक्ट आप दे चुके हो 25%। जब आप चले आए तब भी क्यों? क्योंकि उनको जब पता चलेगा कि वो टाइम के मुताबिक मेरे पास पहुंचे थे, मैं ही नहीं मिला, तो तब भी वो रिग्रेट फील करेंगे। तो जब भी मिलोगे सॉरी बोलेंगे, अरे यार मैं तो उस टाइम पर यार बड़ा बिजी हो गया, आपने बताया भी नहीं, तो मैं कहीं पर बिजी हो गया और चला गया। तो वो आपसे जो है ना बार बार सॉरी बोलेंगे, और अगर बार बार सॉरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी बात सही तरीके से कन्वे कर सकते हो। अब आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे वो। और अगर मिल गए टाइम के मुताबिक तो पूरी तरह आप अपनी प्रेजेंट टाइम मिला, ठीक है परसों आ जाओ 12 बजे, उसी टाइम पर जो है ना आपको क्या करना है, ठीक है हम इतने बजे मिलते हैं, उसके बाद फोन कट। अब वो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई फोन पर बता, समझा, कुछ तो बता, अगर वो पूछता है कुछ तो बता, तो क्या करना, क्या जवाब देना? बड़ी चीज है इसलिए फोन पर नहीं बता सकता, मिलके ही बात करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई चेन सिस्टम इस तरह का तो नहीं है, तो आपको क्या बोलना है
कि भाई तो जो तू सोच रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कुछ है, और जो मिलेंगे वो कुछ नया ही बताएंगे, अपने ही हैं, तो सही चीज बताएंगे। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, किसी ने बोला कि बेकार है? आज तक किसी को डेमो दिखाया गया? यहाँ पर जितने लोग, या आप भी किसी को दिखा रहे हैं, कभी किसी ने बोला कि यार आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है? कभी किसी ने नहीं बोला। जिसको भी दिखाएंगे अच्छा ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम सेट कर लिया और दिखा दिया, और दिखाने के बाद बस अगला जो क्लोजिंग फॉलोअप वो सब आपको बताएंगे सर, दीप्ति सर।